जिस प्रकार पानी के लिए लोग इंतजार करता है कि कब बारिश आएगा, कब मौसम बरसेगा और लोगों को खेतों में पानी मिलेगा, वैसे ही कुछ पार्टियां दंगों की इंतजार करती है कि जैसे ही दंगा भड़केगा हम अपना वोट का रोटी सेकने नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। ये महोदय को देख लीजिएगा, जहां एक रिपोर्टर महोदय गए हैं, जरा देख लीजिएगा। रिपोर्टर महोदय थोड़ा दुबला पतला है तो इनको माइकवा को टेल रहे हैं। देखिएगा संजय जायसवाल डॉक्टर सांसद महोदय माननीय बेतिया लोकसभा से, देखिएगा इनका करतूत तो देखिए। जानते हैं क्या टेल रहे हैं? ये मीडिया वाला जाएगा तो संजय जायसवाल से जानते हैं क्या पूछेगा? जब यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया तो इन नंगे पांव 3-4 दिन बाद दौड़े चले आए और ताली बजवाने लगे। उसके बाद अब सुनिए, जहां ये धरना करेंगे लोगों के साथ, इनका कहना है हम धरना भी करेंगे, लेकिन जहां सारा छवड़ा दानो शहर पिपरा गांव का लोग पानी में आता जाता है, वहां एक दिन भी डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं आते हैं और नहीं कहते हैं कि भैया तुम सब काहे पानी में बैठल है। देखिए सवाल कड़वा है, अरे आप लोग काहे पानी में बैठे हैं? ये मंत्री महोदय चुनाव के वक्त भी नहीं आते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया अपना वोट का रोटी सेकने दौड़ा चला आया। बताइए इनका कोई काम बताइए ना। इनसे अच्छा बीजेपी के क्या उनका नाम है, राधा मोहन सिंह जी है जो मोतिहारी से सांसद हैं, अच्छा काम किए हैं। इनसे अच्छा 25 साल से ये आदमी कुर्सी पर बैठा है, इनके पिताजी। और ये जानते हैं नेताओं का क्या होता है कि पहले हम नेता फिर मेरा बेटा, यानी मैं उसके बाद मेरा बउआ। इस दंगा में कोई शरीक होने ऐसे नेता का बेटा नहीं आएगा। आएंगे लंबे लंबे वादे करेंगे और वहां पे कुछ मूर्ख लोग हैं जो इसके बातों पर तालियां बजाता हुआ नजर आ। यानी तुम तो खुश है भाई, नेताजी से तुम संतुष्ट है एकदम। नेताजी का ताली का मतलब जय जय है, तो तुम्हारा क्या चाहिए? लेकिन वहां भी कुछ मर्द लोग था पीछे में ही सही, लेकिन बोला वहां कि वोट का रोटी सेकने आया, सिर्फ वोट सेकने के लिए आया है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, वोट मांगने आया था यहाँ पे। हाँ, खाली वोट के लिए आया था। 2024 में चुनाव है, वोट लेने आया था यहाँ पे, वोट बनाने आया था। क्या आप लोग का आश्वासन दिया? अरे वो अपना बैंक वोट बैलेंस बनाने के लिए आया। जब उसका शर्त रखना चाहिए तो मीडिया के सामने में होना चाहिए। हाँ, वो अपना वोट बैलेंस बनाने के लिए आया था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद आप जान लीजिए, सबसे पहले रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार जी 4 दिन नहीं सोए, वहां के इंस्पेक्टर साहब 4 दिन नहीं सोए, थाना अध्यक्ष 4 दिन नहीं सोए। आई 3 दिन घरे सूत के रसाई मलाई खा के जाके वहां पर अनर्गल बातें कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और ताली बजवा रहे हैं। कौन? डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके बाद आपको बता दूं, ये एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई डीजे वालों को जेल काहे भेजा। तो सबसे पहले आपका कहना एकदम सार्थक है कि डीजे वालों को जेल काहे भेजा, इसलिए कि जहां बजा बज रहा था वहां थाना अध्यक्ष था। तो भैया ठीक है, थाना अध्यक्ष महोदय थे वहां, लेकिन बलि का बकरा थाना अध्यक्ष है जी। वहां डीएसपी महोदय, एसडीए महोदय, एसडीओ महोदय थे, इंस्पेक्टर महोदय थे, सीओ महोदय थे, बहुत सारे महोदय थे, महोदया थी। फिर भी साउंड बज रहा था तो आप एगो एसएचओ महोदय अबर है, अबरी के मऊगी गांव भर के भौजी हो संजय जी, ये वाला कहानी है। अब देख लीजिए, यहां इनका ये काम है। सबसे पहले जान लीजिएगा, संजय जायसवाल कभी भी मीडिया के सामने कुछ बोलते नहीं है, इसलिए कि मीडिया के सवालों का जवाब उनके पास है ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम धंधा ही नहीं है। बताइए, हम बात करेंगे मोदी जी से। अच्छा, अब हम लोग जाए मोदी जी के पास तो आप काहे के लिए हैं, काहे के लिए कुर्सी आपते हैं? बात करने लगे, हम शेखावना में गए थे। शेखावना में आप क्या आपके साथ हुआ है भूल गया है लोग? आप क्या करने जाते हैं? चुनाव में गए थे शेखावना की, ऐसे गए थे जी? वोट मांगने गए थे चुनाव में कि किसी के लिए आप इंसाफ दिलवाने गए थे, लड़ने गए थे? इन नेताओं पे भरोसा मत कीजिएगा। एक और बात मैं कह दूं कि यहाँ पे आवाज उठाया जा रहा है कि जिसकी सरकार है उसकी लाठी है और वो करवा रहे हैं। एक बात कतई जान लीजिएगा, चाहे मेरा सरकार हो, डॉक्टर संजय जायसवाल का, डॉक्टर शमीम अहमद का, या जनता किसी का भी सरकार हो, सरकार वाले नहीं चाहते हैं कि दंगा फसाद हो और मेरी बदनामी हो। नंबर 1 में आप लिख कर रख लीजिएगा। उसके बाद वो ब्लेम किया वहां के प्रशासन को, तो वहां की प्रशासन ईंट खाए हुए हैं। शायद वहां के एसएचओ अगर नहीं रहते तो वहां लाशें गिर जाती। और वहां के डीएसपी महोदय 4 दिन नहीं सोए हैं, उसके बाद भी हम लोग जाकर के न्यूज बनाकर उनको और माथा का टेंशन बढ़ा देते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल आप बिलेम लगाते हुए प्रशासन को नजर आते हैं। प्रशासन क्या रखवाली नहीं करेगी भाई? प्रशासन अगर रखवाली उस 4 घर मुसलमानों की नहीं करती तो हिंदू लोग जाके आग लगाते, मारपीट करते, ये भी हो सकता था। तो फिर भी प्रशासन पे दबाव, फिर भी प्रशासन पे उंगली। भाई प्रशासन क्या करे? ऊपर से दबाव, नीचे से दबाव, जनता की दबाव। क्या समझ रखे हैं आप कानून को भाई? और डॉक्टर संजय जायसवाल, एक बात और जान लीजिए
कि आप कभी मीडिया के सामने सही से पेश नहीं आते हैं। रक्सौल जाइए ना, हवाई जहाज तो लैंड नहीं करता है, लेकिन बकरियां और भैंसिया लैंड जरूर करती है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय शहर है हमारा रक्सौल, मुंबई के बाद में, फिर भी वहां आज तक एयरपोर्ट नहीं चला, नहीं उतरा, लैंड नहीं। हाँ, बकरिया लैंड कर गई, भैंसिया लैंड कर गई, लेकिन यहां हवाई जहाज लैंड नहीं किया। अभी कहेंगे हम बार बार संसद में आवाज उठाते हैं, मैंने इतना पारित कर दिया, बिहार सरकार हमको जमीन नहीं दिया। भैया, तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, जनता कुछ नहीं सुनना चाहती है। क्या जनता जाएगी बिहार सरकार के पास, जनता जाएगी मोदी जी के पास कि आपको सांसद काहे बनाया कोई? ये आदमी, लंबा चौड़ा आदमी, इतना फेंकता है और चुनाव के समय में आ जाता है। व्यक्ति चुनाव के समय में आएगा और अपना रोटी सेकेगा। अभी दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम का, चला आया वोट सेकने, होगा कुछ नहीं। संजय जायसवाल से इस मुद्दा में कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, लिख के रख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए कि वह व्यक्ति जब भी किया है वोट का राजनीति किया है, हिंदू मुस्लिम किया है। ये भी हो सकता है कोई दूसरा पार्टी करवाया हो, यह जांच का विषय है। मंत्री महोदय, कानून मंत्री महोदय, आप पर आवाज उठ रहा है डॉक्टर समीम अहमद, आप इस बातों पर ध्यान दीजिए। आप भी कोई दूध के धूले नहीं है, नहीं तो शायद आप पर आवाज नहीं, आप चुप्पी क्यों साधे हैं भाई? 4 मुसलमान गलत है, 4 हिंदू गलत है, गलत है तो गलत है। और यहाँ के डीएसपी महोदय, गिरफ्तारी तो हुआ है ना भाई, कुछ लोगों की उन्होंने गिरफ्तारी करी, जेल भेजी, और उन लोगों पर सवाल कैसा होगा जी? प्रशासन का काम है किसी भी समुदाय का, वर्ग का रक्षा करना, न कि आपको दंगा कराना। और प्रशासन ये भी नहीं समझ पाई कि ऐसा होने वाला है। वहां के थाना अध्यक्ष, ड्राइवर, सभी को, जवान को 3-4 ईंटें लगे हैं, पूरा पीठ फाड़ दिया लोग मार के। भोजपुरी में कहिए तब पीठा पर ले फाड़ दिया। बताइए तब का उनको ललसा लगल था? तो ये डॉक्टर संजय जायसवाल अनर्गल बातें करेंगे, वहां तालियां बजवाएंगे, और जहां छवड़ा दानों में नाला नहीं है, शौचालय नहीं है, कीचड़ में पूरा बेतिया शहर है, कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो गया, चले आए झंडा लेके, मीडिया को हटाओ भाई, हटाओ, नहीं तो मीडिया सवाल करेगा कि हिंदू मुस्लिम में आ गया, हिंदू मुस्लिम में आ गया, लेकिन विकास करने नहीं आता है डॉक्टर संजय जायसवाल। वहां इंस्पेक्टर नहीं सोए, डीएसपी नहीं सोए, एसएचओ नहीं सोए, सारे जवान 50 से 60 से 100 के करीब में जवान रखवाली कर रहे हैं। ये महोदय चले गए लंबा कुर्ता पहन के, अपना चेहरा चमकाने, देख लीजिएगा, रसरी ले आके हाइट नाप दीजिए इनका साफा, गजब हाल है इनका भाई। जाते हैं ताली कौन बात पर बजवाए भाई? कौन सा पुरस्कृत करने वाला काम कर दिए? जो गधा लोग ताली बजा रहा है, जरा सोचना चाहिए ये आदमी कर क्या दिया? आपके साथ धरना ही दे देगा? अभी कभी देखे हैं कोई नेता चला, कोई नेता चाहे उसका बेटा कभी धरना दिया हो, कभी दंगे का शिकार हुआ हो, कभी रैली निकाला हो? आपने सोच कैसे लिया कि आपके साथ ये आदमी धरना करेगा? आपको जब भी लड़ना होगा, अपनी लड़ाई है, अपने से लड़ना होगा मेरे भाई। जाति में, बाटी में आपको बांटा जाएगा। क्या गारंटी है? कोई भी विपक्षी पार्टी दंगा करवा दिया हो, इसका क्या गारंटी है कि डॉक्टर समीम अहमद अपने मुसलमान भाइयों को कैसे कहेगा कि दंगा करिए? ब्लेम हम क्यों करेंगे किसी पर? और मंत्री महोदय डॉक्टर समीम अहमद जी, आपसे मेरा गुजारिश है, और रक्सौल डीएसपी महोदय, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए ताकि इसमें जो भी दोषी हो पकड़ा जाए। आखिरकार दंगा हुआ और पहले से छत पर रखा था, जिसका वीडियो मैं पूरे पत्थर और ईंट का बनाया हूं, इसका प्रमाण है कि पहले से रखा गया था, मैं प्रमाणित करता हूं इस बात को। लेकिन यह गहन जांच का विषय है कि ये कौन सा पार्टी वोट के लिए करवाया, ये आपके काम है और आपका जांच का विषय है। आप इसको जांच करवाइए और पर्दाफाश कीजिए कि आपके आंखों का नींद कौन उड़ा ले गया, आपके चैन को, अमन को कौन छीन लिया, कौन सी ऐसी पार्टियां है जो चुनाव नजदीक है और हिंदू मुस्लिम विवाद करवाता है। एक और बात जान लीजिए, यह विवाद तो तजिया में भी हो सकता था, लेकिन तजिया में होता तो जानते हैं क्या होता? कुछ लोग सोता हिंदू समुदाय के लोग किया है, लेकिन यहां महावीरी झंडा में एक देखा जाए तो हिंदू के ऊपर वार करना एक बड़ी साजिश, ताकि हिंदुत्व पैदा हो, हिंदू धर्म पैदा हो, सनातन की ओर चले, यानी भाजपा की ओर चले की कहानी भी हो सकती है। यह जांच का विषय है महोदय। आप सभी लोग से मेरा नर्म निवेदन है, डीएसपी महोदय, एसपी